गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम रॉक्स के फॉर्मेशन, मतलब कैसे रॉक्स फॉर्म होते हैं और जो वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स होते हैं इनके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ हम कैसे इन जो मिनरल्स है, बेसिकली जो कोल एंड पेट्रोलियम है, जो कि धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब कि खत्म हो जाएंगे। एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो धीरे जो कोल है, कोयला है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, तो ये जो आगे जाके कुछ सालों में जाके पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तो इनके लिए हमें आज से हमें बचाना होगा। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? So rock cover a very large part of the earth and consist of different types of minerals which are very useful to us. Rocks और मिनरल्स जैसे हम बात करें तो सबसे पहले रॉक्स की बात करें, जो आप देखेंगे चट्टाने होगी, रॉक्स, ये बेसिकली रॉक्स से पत्थर होगा, सो दिस आर फॉर्म ऑफ द रॉक्स। इनके साथ साथ कुछ मिनरल्स भी लगे हुए होते हैं। ओके, सो इनके बारे में जानेंगे कि जैसे लाइक मिनरल्स हो गया गोल्ड। तो आप जब गोल्ड या कोयले की खदान होती है बेसिकली, तो वहां पे कोयले की खदान में आपने सुना होगा कि कहीं हीरे निकलते हैं। कुछ जगह जो गोल्ड्स जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे सोने की खदान होती है, तो वहां पर रॉक्स के बीच वाली लेयर या रॉक्स के साथ सोना चिपका हुआ रहता है, या फिर जो सोने, जो मिनरल, जो सोना जो होता है वो बेसिकली एक मिनरल होता है, रॉक जो होता है वो पत्थर होता है ना। सो तो वो हमें दिखता है तो वो रॉक्स के साथ ही लगता है। फिर उसको हम रिफाइनरीज में लेके आते हैं, फिर रॉक को अलग करते हैं, सोने को अलग करते हैं, वो अलग प्रोसेस है। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक्स के साथ ही अटैच्ड रहते हैं, या रॉक्स के साथ ही मिले हुए रहते हैं। ओके, जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है ना। जैसे गोल्ड हो गया, अब कोल, पेट्रोलियम, ये सब भी मिनरल्स हैं। ये भी एग्जांपल हो गया मिनरल्स के। कोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, आपके लोहा, ये भी एग्जांपल है मिनरल्स का। रॉक जो है, जितने भी पत्थर की जो चीजें हैं वो रॉक्स होती हैं, और जो भी मेटल से मेटल या नॉन मेटल हो सकता है, वो सारे हमारे मिनरल्स हैं। ओके, अब मिनरल्स और रॉक जो है इनको फॉर्म होने में बहुत साल लग जाते हैं, है ना। लाइक मिनरल्स अगर हम बात करें मिनरल्स के फॉर्म होने की, तो इनको करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों या सैकड़ों साल लग जाते हैं इनको बनने में। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोल और पेट्रोल को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि एक बार वो एग्जॉस्ट होंगे तो हमें अगले करोड़ों साल तक हमें पेट्रोल और डीजल को फॉर्म होने में इतना समय लग जाएगा। तो तब तक हम क्या करेंगे, कैसे हम हमारे जो हम ट्रांसपोर्टेशन में जितना हम रिलाय हो चुके हैं उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो इसीलिए जो मिनरल्स है उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, और ये ज्यादा समय तक चल सके तो इनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। सबसे पहले हम रॉक्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो रॉक्स जो फॉर्म होते हैं बेसिकली वॉल्केनिक इरेप्शन जो होते हैं उसकी वजह से होते हैं, है ना। वॉल्केनोस यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा जो निकलता है वो जब ठंडा होता है तो जब जाके रॉक्स फॉर्म होते हैं। रॉक्स के भी वेरियस टाइप्स होते हैं, है ना। इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, जो कि हम धीरे अब जब जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ते जाएंगे, और इनके डिफरेंट जो चीजें होती हैं, इनके किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाता है, क्यों किसी रॉक को इग्नियस कहा जाता है, क्यों किसी रॉक को सेडिमेंट्री कहा जाता है, क्यों किसी रॉक को मेटामॉर्फिक कहा जाता है, उसका हम कारण जानेंगे। अब थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं रॉक का, कि द रॉक्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, जो रॉक्स हैं वो हमें हर जगह दिख जाते हैं। आप पत्थर है, पहाड़े हैं, चट्टाने हैं, रिवर्स बेड होते हैं, जो रिवर्स है उसके नीचे भी रॉक्स पाए जाते हैं। प्लेटूज हो गए, जहां पर हम अभी रिसाइड कर रहे हैं, बेसिकली प्लेटू है, तो यहाँ पर हमें वेरियस काइंड्स ऑफ रॉक, पत्थर हमें दिख जाते हैं, कुछ चट्टाने हमें दिख जाती हैं जो कि पत्थरों की बनी हुई होती है। सो दे आर almost found everywhere in the on the earth surface. They are primarily made up of different types of minerals. हालांकि प्राइमरी इनिशियली वो different kinds of minerals से बने हुए होते हैं, which are substances found in nature. Based on their methods of formation, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic. अब जो रॉक्स हैं हमें डिफरेंट टाइप्स, 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इग्नियस, दूसरा होता है सेडिमेंट्री, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। आज हम इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो डिफरेंट टाइप्स जो रॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, या जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, उनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो जो इग्नियस रॉक जो होता है, जैसे जो मैग्मा जो
सॉरी जो वॉल्केनिक इरप्शन होने का जैसे मैग्मा जब इरप्ट होता है जो लावा बहन के बहता है वो जो वो ठंडा हो जाता है उससे जो रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक होता है। मतलब कि आपके माइंड बहुत सिंपल क्लियर होना चाहिए कि जो लावा जो ठंडा हो जाता है वो आगे जाके वो रॉक्स की शेप ले लेता है, उससे मतलब पत्थर की शेप ले लेता है, उससे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। या फिर जो पहली स्टेज होती है रॉक बनने की वो होती है इग्नियस रॉक। जस्ट जैसे ही जो लावा वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, जैसे यहाँ पे लावा बह रहा है, जब थोड़े समय बाद इसको भी समय लगता है ना, ये सडन कूल नहीं होता है, थोड़े समय बाद जब ये ठंडा होता है जो इससे जो रॉक्स बनेंगे वो बनेगा इग्नियस रॉक। ओके, दिस लावा, हाँ, अर्थ के अंदर सरफेस, अर्थ ये जो लावा है ये तो अर्थ के अंदर ही रहता है यानी अर्थ के सरफेस के नीचे रहता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं। बट जैसे वॉल्केनो इरप्ट होके ये अर्थ सरफेस से बहने लगता है तो हम उसको लावा बोलते हैं। ओके, दिस लावा ग्रेजुअली कूल्स एंड हार्डन्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड टेक्स फॉर्म ऑफ रॉक। अभी लावा क्या होता है, जब ये ठंडा होता है तो हार्ड हो जाता है और ये एक रॉक बन जाता है। ओके, जब ये ठंडा होके पूरा सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है तो ये रॉक बन जाता है। समटाइम दिस रॉक आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स व्हाइल इट बीनीथ द अर्थ सरफेस। और कई बार आपको क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस है तो कुछ जो पोर्शन है मैग्मा का या लावा का वो ब्रस्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ ये ब्रस्ट हो गया, ये सरफेस पे दिया, कुछ जो अर्थ का सरफेस उसमें से नहीं रास्ते वो ढूंढ लेते हैं अलग और वहां जाके इकट्ठा होता है। और जहां वहां जाके इकट्ठा होता है वहां से मूवमेंट नहीं कर पाता, वहीं जाके थम जाते हैं, रुक जाते हैं। और जब ये वहां पर ठंडे हो जाते हैं तो वहां पर भी इग्नियस रॉक्स बनते हैं। आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, पर लेकिन मैं अभी पढ़ता हूँ कि ऐसे जो इग्नियस रॉक होते हैं इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक, बिकॉज ये अर्थ सरफेस के अंदर ही बन गए थे क्योंकि इन्हें बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती थी, वहीं ठंडे हो गए थे, इसलिए ये जो होता है ये बनता है इग्नियस रॉक जो कि सॉइल के अंदर अर्थ सरफेस के अंदर नीचे बिलो द अर्थ सरफेस से बन जाता है। ऐसे टाइप के रॉक्स को हम इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। और यही अगर लावा अर्थ सरफेस से बह जाए यहाँ पर वो रॉक बने, ठंडा हो जाए लावा और ये वहां पर ही रॉक बनता है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स। ओके, यहाँ पे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का, ठीक है, इमेज दे रखी है। और भी अदर इग्नियस रॉक्स हैं तो उनके बारे में जानते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब इसमें से कॉमन जो आपने इग्नियस रॉक आपने देखा होगा अपने किचन में जो पत्थर लगता है, जो बेसिकली जैसे किचन का जैसे आपका किचन स्टैंड होता है वहां पर जो ग्रीन कलर का, कभी कुछ लोग ब्लैक कलर का लगवाते हैं। सो बेसिकली दैट इज अ टाइप ऑफ अ ग्रेनाइट स्टोन, है ना। सो वो एग्जांपल होगी आपके इग्नियस रॉक का। इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इग्नियस रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमनली, ये सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक अर्थ सरफेस पे पाया जाता है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन द ग्रेनाइट, यानी मिनरल्स यानी कि इनकी चीजें जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, वो हम खुद नहीं बना रहे, नेचर में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें कार्ड्स हो गया, फेल्ड्स्पार हो गया, माइका हो गया, ये एक टाइप के मिनरल्स हैं। ओके, उनसे मिलकर ये बना है। ग्रेनाइट्स आर पिंक और ग्रे इन कलर। बेसिकली ग्रेनाइट्स के डिफरेंट कलर्स वेरिएंट्स होते हैं, उसमें कोई दूसरा चीज मिल जाती है तो उससे उनके कलर में, टेक्सचर्स में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, कहीं ब्लैक सॉइल मिल जाती है या कोई दूसरा टाइप का रॉक उसमें आके मिल जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके, दे आर क्वाइट हार्ड एंड आर यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, बिल्डिंग फ्लोर्स, टाइल्स एंड रोड्स। ये बहुत ज्यादा हार्ड माने जाते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट रॉक विच इज फाउंड। और इनका जो यूज होता है ये बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, बेसिकली स्टैचूज बनाने के लिए या फिर टाइल्स के रूप में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वो पूरा ग्रेनाइट स्टोन से ही बना हुआ। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोन, इग्नियस स्टोन जो हम पढ़ेंगे प्यूमाइट। इट इज अ लाइट कलर्ड लावा रॉक दैट फॉर्म्स व्हेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाइड। प्यूमाइट जो होता है ये बेसिकली लावा रॉक कहा जाता है, बिकॉज इट मोस्ट, इसमें जो चीजें होती हैं वो प्योर फॉर्म ऑफ लावा होती है। ओके, और वो उस लावा से ही बनता है, इसलिए इसको लावा रॉक भी कहा जाता है। और जब ये लावा ठंडा होता है सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब उस प्रोसेस में जब है ना लावा जब ठंडा हो रहा होता है तो उसमें कुछ बहुत जगह एयर पॉकेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये जो रॉक है बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है ना। एयर पॉकेट्स बन जाने से बहुत ज्यादा लाइट होता है। जो आप इमेज देखोगे आपकी बुक में तो उसमें आप देखोगे इसमें स्मॉल स्मॉल होल्स
स्मॉल स्मॉल होल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, बहुत इजीली आप देख लो। उसमें बहुत ज्यादा उन एयर पॉकेट्स की वजह से वो होल्स हैं, जिससे वजह से बहुत मतलब ऐसा स्टोन है जो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, वो बहुत इजीली वाटर में फ्लोट कर सकता है। ओके, प्यूमाइस इज यूज्ड फॉर स्क्रबिंग ऑफ फीट, पॉलिशिंग फ्लोर्स एंड फर्नीचर। बेसिकली इसका यूज जो करते हैं और फ्लोर पॉलिशिंग में यूज किया जाता है, ब्यूटी पार्लर्स में यूज किया जाता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिक्योर पेडिक्योर जो होते हैं वो इसमें प्यूमाइस स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ डेंटिस्ट ऑल्सो यूज द प्यूमाइस स्टोन ताकि वो टीथ पॉलिश कर सके, यानी कि दांत पॉलिश कर सके। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रॉक्स इज Obsidian, it is black colored lava rock. Basically black color का होता है. It is smooth and glassy and is used to make ornaments. Basically इस rocks का use ornaments, ज्वेलरीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्मूथ है, यानी बहुत ज्यादा चिकना है और बहुत ज्यादा इसमें जो टेक्सचर है ग्लासी है ना, चमकीला टाइप, थोड़ा ग्लासी टेक्सचर है, इस वजह से। When a piece of obsidian rocks breaks into the piece, its edges become sharp and can be used for cutting tools. इसके साथ साथ इस स्टोन यूज कटिंग एज अ कटिंग टूल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जब इन रॉक्स को तोड़ा जाता है तो इनकी जो एजेस होती है बहुत ज्यादा नुकीली हो जाती है, जो कि बहुत इजीली एज ए कटिंग टूल के तौर पे यूज किया जाता है। और इन स्टोन्स को बेसिकली नाइफ को शार्प करने के लिए, चाकू को शार्प करने, तेज धार करने के लिए यूज किया जाता है। जो लास्ट हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ेंगे, हम बेसाल्ट रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड रॉक अमॉन्ग ऑल इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट के बाद ये सबसे ज्यादा commonly find out जो रॉक मिलता है। बेसाल्ट इज a fine grained glassy rock generally used for making floor tiles and laying roads। अब बेसाल्ट का यूज जो होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा होता है इस रॉक का, क्योंकि इसके जो ग्रेन्स हैं, इसके जो रॉक के जो दाने हैं बहुत ज्यादा फाइन है, मगर टेक्सचर है बहुत अच्छा आता है, जिससे कि अपीयरेंस बहुत अच्छा मिलता है। तो बिल्डिंग्स में इसको बनाने में बेसिकली जो इसके टाइल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा बनाने में यूज की जाती है। ओके, यहाँ पर हमने इग्नियस रॉक आज हमने कंप्लीट करा है, जिसमें हमने रॉक फॉर्मेशन एज वेल एज इग्नियस रॉक के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे, इनके वेरियस टाइप्स के बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।